बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी सरवर साहब को तो सब लोग जानते हैं, जनाब गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के, और इख्तलाफात हुए और चेयरमैन पीटीआई के साथ गवर्नर का ओहदा उन्होंने छोड़ दिया। और आजकल इस वक्त एज़ वी टॉक इस वक्त ग्लासगो में मौजूद हैं। ग्लासगो में क्या कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जनाब असम्बलीज़ जो हैं अपना टेन्योर पूरा करने को बिल्कुल करीब है। इख्तियारात नए वज़ीर आज़म जो हैं, केयर टेकर वज़ीर आज़म जो हैं, उनको काफ़ी इख्तियारात दे दिए गए हैं। और साथ साथ ये भी यहाँ पे जनाब गॉसिप हो रहा है कि शायद इसलिए इख्तियारात दे दिए गए हैं ज़्यादा कि शायद इलेक्शंस जो हैं वो डिले करने हैं, या इलेक्शंस जो है मुकर्ररा वक्त यानी कि 60 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होंगे। सो अगर इस तरीके से देखा जाए सारी चीज़ों को, तो दैट मीन्स कि जो हुक्मरान हैं, जो पीपल हु आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर राइट नाउ, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जनाब जाके हलकों में अपने कैंडिडेट्स जब जाए उनके, तो वो वहाँ पे जाके वोट ले सकें या वोट मांग सकें, क्योंकि उनकी सिचुएशन बड़ी ट्रिकी होगी और दे हैव गॉट नथिंग टू सेल ओवर देयर। सो अगर ये सिचुएशन है तो फिर तो इंतखाबात डिले होने को जा ही रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये भी अगर उसको पॉजिटिव साइड पे अगर देखा जाए तो कंटिन्यूटी जो है चीज़ों की, जो हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है और कुछ दिनों की मेहमान है, उसने वैसे कोई इतने झंडे गाड़े तो नहीं हैं, लेकिन एनीवेज जो उन्होंने झंडे थोड़े बहुत गाड़ने की कोशिश की है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसकी कंटिन्यूटी के लिए, और आईएमएफ के साथ जो चल रही है, डील चल रही है, और एक चंक आपको मिल चुका है, दूसरा चंक आपको मिलना है, एंड उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए या उन चीज़ों को ट्रैक पे रखने के लिए अगर ये इकदामात किए गए हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो होगा उसके पास इख्तियारात होंगे, जो कि पहले नहीं होते थे। पहले जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता था, ये कैबिनेट जो होती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट करती थी। लेकिन अगर अब इख्तियारात उसके पास होंगे तो वो जो 90 दिन या 60 दिन या अगर इलेक्शंस डिले भी होते हैं, तो वो टाइम जो है पाकिस्तान के लोगों का वो वेस्ट नहीं होगा, और ज़िंदगी जो है नॉर्मल रूटीन में चलती रहेगी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी कंफर्टेबल रहेगी। और इन सब चीज़ों को अगर पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो आई विल टेक इट दैट वे। सो एनीवे, दैट्स माय टेक ऑन द थिंग्स। बट देन अगेन चौधरी सरवर साहब क्या कहते हैं, ग्लासगो से मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। चौधरी साहब की हाल है, खैरियत है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, तुसी ठीक हो, खरीए नाल हो जी? अल्लाह शुक्र। की हो गया तुसी कोई उथे कोई दिल बर्दाश्ता होके चले गए हो तुसी ग्लासगो, या की आर यू डूइंग समथिंग ओवर देयर? आपको पता है कि मैं बहुत देर के बाद अपनी फैमिली को यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। और दूसरा भी था कि जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं वो यकीनी तौर पर बड़े तशवीशनाक हैं। और इस सिलसिले में आपको मालूम है कि मेरी एक तो कंस्टिट्यूंसी पाकिस्तान है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी, चाहे उनका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, मेरे तमाम जमातों के रहनुमाओं के साथ राब्ते हैं। तो दूसरा ये सोचा कि ज़रा फील ले लें, क्योंकि पता होना चाहिए कि बाहर की दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनको किसी भी हुकूमत के लिए एतमाद में रखना, उनको साथ लेके चलना जो है वो हुकूमत की मुआशी तरक्की के लिए और ज़र मुबादला के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक जसारत करूँगा आपसे डिसएग्री करने की एक बात पे कि ज़्यादा इख्तियार दे दिए गए हैं ताकि अवाम की ज़िंदगियाँ जो हैं वो यूजुअल तरीके से चलती रहें। लेकिन भाई अवाम जो हैं बेचारे वो तो पिस गए। आपको मालूम है कि इस वक्त 50 रुपए से ज़्यादा का बिजली का एक यूनिट हो गया है। जो घी की कीमत है, जो दालों की कीमत है, जो सब्जियों की कीमत है, जो फ्रूट की कीमत है, जो आटे की कीमत है, जो चीनी की कीमत है। तो मुझे बताएं कि एक दिन मैं टीवी चैनल पे था और क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, और एक कॉलर ने बहुत अच्छा सवाल किया जिससे आई फेल्ट रियली वेरी सैड। बहुत मुझे उसकी बात सुन के अफसोस हुआ। वो कहीं गुस्से में नहीं कह रहा था, वो जेन्युइन बात कर रहा था कि जी आप हमें बताएं एज ए सियासतदान
कि 30,000 रुपए में इस महंगाई में एक ख़ानदान जो है वो कैसे गुजारा कर सकता है। अब आपको मालूम है कि लोग फाका कुशियाँ कर रहे हैं और आप कैसे कह सकते हैं कि अवाम की ज़िंदगियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजरेंगी। पाकिस्तान में ज़िंदगियाँ पिछले 75 सालों से जिनकी अच्छे तरीके से गुजर रही हैं, उनकी हर दौर में, हर हुकूमत में उनकी अच्छी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। मुझे बताएं कि दुनिया में कहीं भी, मैं बरतानिया में रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, जब सरकारी अफसर अपने घर आता है तो अपनी गाड़ी पे आता है, अपने घर का बिजली का बिल खुद देता है, गैस का बिल खुद देता है। मुलाजिम अगर हैं तो अव्वल तो मुलाजिम है ही नहीं यहाँ पर, वो अपनी उनकी फैमिली या खुद रोटी पकाते हैं, वो खुद बच्चों के कपड़े जो हैं वो धोते हैं। यहाँ ऐसा तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन उनके रिटायरमेंट तो क्या, जब सर्विस में होते हैं तो उस वक्त भी उनके बिल जो हैं वो हुकूमत जो है अदा नहीं करती। फिर आप गाड़ियाँ देख लें कि 90,000 गाड़ियाँ, फिर पता नहीं कितने 100 अरब के उनके खर्चे, और एक एक अफसर के पास 4-4 गाड़ियाँ, फैमिली के लिए गाड़ियाँ, बच्चों के लिए गाड़ियाँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ियाँ, सरकारी पेट्रोल। भाई नहीं चल सकता ये निज़ाम, नहीं चल सकता। डरा लो लोगों को, सख्ती कर लो, ये निज़ाम नहीं चलेगा। ये अवाम जो हैं ये तंग आ चुके हैं और मुझे इस बात का बड़ा शदीद तशवीश है कि मैं पहले भी, जब मैंने गवर्नरशिप छोड़ी थी तो उस वक्त आपको मालूम है कि काफ़ी जो पीटीआई के लोग थे कुछ नाराज़ भी थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझसे नाराज़ नहीं हुए। लेकिन अब तो मैं यहाँ जिन भी जमातों के लोगों से मिला हूँ, नून के लोगों को मिला हूँ, पीपल्स पार्टी के लोगों को मिला हूँ, पीटीआई के लोगों को मिला हूँ, कोई भी खुश नहीं है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें लोग जो हैं बिल्कुल वो डीपली वरीड अबाउट देयर बिलव्ड कंट्री। तो हमें, मेरे ख्याल में, पाकिस्तान के अवाम के लिए अब काम करना होगा। अशराफिया ने यार लूट लिया, थोड़ा कर लिया, 75 साल लूट लिया। अब खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम का सोच लें, पाकिस्तान के गरीबों का सोच लें और गरीबों की वेलफेयर का सोच लें, उनके बच्चों का सोच लें। और दूसरी बात यह है कि मैं आने से पहले अपने हल्के में गया था शादरा में, यकीन माने कि 2-2 फुट पानी खड़ा है, बदबू आ रही है, और जहां साफ पानी आना चाहिए टूटियों में, पाइप्स में, वहां गंदा पानी आ रहा है। लोग वुजू नहीं कर सकते, लोग अपने कपड़े नहीं धो सकते, लोग नहा नहीं सकते। यार क्या पाकिस्तान को बना दिया हमने, कहां लेके जा रहे हैं हम पाकिस्तान को? तो भाई ये बहुत सारे सवालात हैं, तल्ख सवालात हैं। who is going to fix all these things? कौन इसको ठीक करेगा सबको? आप लोग सियासतदान हैं, आप लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में रह चुके हैं, सियासतदान ही ठीक करते हैं। जो शॉट्स हैं, फाइनल शॉट्स जो हैं, आप लोग ही प्ले करते हैं। तो फिर who is going to fix it? आप लोग तो अपनी जितना अरसा रहे हुकूमत में, आप लोग उसमें फिक्स कर देते, अपना किटी में हिस्सा डाल देते। तो डोंट यू थिंक कि वो किसी हद तक ठीक हो जाता काम? राणा साहब, आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है। बिल्कुल, हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, इस मुल्क की तबाही में हम सब ने हिस्सा डाला है। और कोई भी पाक साफ नहीं है। हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मास्टर्स के लिए आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दुरुस्त है चौधरी साहब। आप लेकिन ये सिर्फ कह देना कि जनाब हम लोगों ने सब ने इसमें हिस्सा डाला है और हम सब लोग जो हैं, चाहे कोई भी यहाँ पे पिलर ऑफ स्टेट हो, वो नहीं अगर फिक्स कर सका, एंड वी आर लाइक रिस्पॉन्स। हाँ, बिल्कुल है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हम लोगों का भी हिस्सा है, बिल्कुल है, यू आर राइट अबाउट इट। लेकिन द पॉइंट इज कि सारे पिलर ऑफ स्टेट्स जो है वो अगर नहीं फिक्स कर सके, एंड सारे पिलर ऑफ स्टेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको ख़राब करने में, इस सिचुएशन यहाँ तक पहुँचाने में, तो हु इज़ गोइंग टू फिक्स इट एंड हाउ कैन वी फिक्स इट? ओके, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। लेट मी टेल यू द वे फॉरवर्ड। जी, सबसे पहली बात यह है कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, जब अनसर्टेनिटी होगी, तो कोई मुल्क, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि तमाम लोग पहले स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि ये असम्बलियाँ इमरजेंसी करके 1 साल आगे ले जाएंगे या 6 महीने आगे ले जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने एक सेंसिबल अच्छा फ़ैसला किया है
पीडीएम की हुकूमत ने कि उन्होंने वक़्त पर घर जाने का फैसला कर लिया। अब फिर अनसर्टेनिटी है, कोई लोग कहते हैं जी 60 डेज़ में इलेक्शन हो जाएंगे, कोई कहते हैं कि 90 डेज़ में हो जाएंगे, कोई कहते हैं कि जी शायद लंबा चलेगा। भाई दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में ऐसी सर्टेनिटी जो है गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। और एक बात सिर्फ मैं ख़ास ज़ोर दे के कहूँगा कि अगर हमारी सियासी जमातें अपने ज़ाती मफादात को, अपनी पार्टी के मफादात को, जो कौमी मफादात हैं, that's जो not मुल्क happening. के मफादात हैं, That's not उन पे happening. That's not happening. That's not देखें, happening. That's not happening, and that's the root cause of our problems yeah, but and that challenges. that in Pakistan. mindset cannot be changed, and that's not happening. So how should we work it out? सो मेरे अपने ख्याल में तो वर्कआउट यही है कि एक तो मैं पाकिस्तान के अवाम से ये कहूँगा कि इस दफ़ा जब वो वोट करने के लिए जाएं तो एक तो बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट है कि अब पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो हैं विजिलेंट हैं, उनको पता है कि किस पार्टी ने कितना डिलीवर किया है, कितना माल कमाया है। उनको ये भी पता है कि उनके एमएनए एमपीए ऑनेस्ट हैं या वो ये गवर्नमेंट के फंड्स जो हैं लेके उनमें से आधे पैसे अपनी जेब में डालते हैं, आधे जो हैं वो सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो वी शुड अडॉप्ट ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। करप्ट जो आदमी है, चाहे उसका मेरी पार्टी से ताल्लुक है, एक मिनट चॉइस साहब प्लीज अवाम को फैसला करने दें। ओके ठीक है, अवाम को फैसला कर लेने दें, ठीक है, वो आपकी बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू करप्शन, ठीक है, द रियलिटी चेक इज कि करप्शन जो है हर जगह पे मौजूद है और करप्शन के बगैर यू कैन नॉट मूव अ इंच। दैट्स द रियलिटी चेक। नहीं, मैं राणा साहब ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो है, कम से कम मैं जब गवर्नर था तो मेरे पास जब पार्टी के वर्कर आते थे तो बिल्कुल उनको पता था कि उनका एमएनए क्या कर रहा है, उनके एमपीए क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट फंड आता है तो वो क्या कर रहे हैं, जॉब्स आते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, बाकी नौकरियां भेज देते हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो जो भी किसी पार्टी में करप्ट अफराद हैं उनका सफाया इस मुल्क में किया जाए। और बाख्तियार लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जो चेक एंड बैलेंस है वो इस बात पे रखें कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, और करप्ट जो लोग हैं उनको कोशिश करें कि सियासत से उनको एलिमिनेट करने की कोशिश जो है वो की जाए, ताकि मुल्क में एक दयानतदार जो है लीडरशिप आ जाए, जिनके पास विजन भी हो, कॉम्पिटेंस भी हो, ऑनेस्टी भी हो। और मुल्क में तो कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है कि मुल्क में कोई हमारी एग्रीकल्चर जो है मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं चौधरी साहब, एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को वाइंड अप कर लें पहले कि आपने कहा जनाब कि जो लोग हु आर रिस्पॉन्सिबल या जो लोग दे आर इनटू करप्शन, पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं आप, तो उनको वोट आउट कर दिया जाए, ठीक है जी। सो उनको जनाब आप निकालें वोट के ज़रिए और उनको फ़िल्टर आउट कर दें, फ़ाइन, फेयर इनफ, अच्छी सोच है। बट देन अगेन अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगी और ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड होंगी तो हाउ विल यू वर्क इट आउट? आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं एक दिन जब मैं 1997 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन कर रहा था तो मैंने एक डोर नॉक की, वहाँ से एक खातून जो है वो दरवाजे पे आंसर करने के लिए आई। तो मैंने उसको अपना तारफ़ कराया, मैंने कहा कि मैं लेबर पार्टी का कैंडिडेट हूँ, एमपीए का, और आपके वोट लीग के लिए आया हूँ, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क मी अ क्वेश्चन। तो वो मुझे कहती कि मोहम्मद, I am not going to vote for any party. All the politicians are bad. Okay. तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा मैडम, I agree with you that politicians are not good, they are bad, but you should pick the best one in the bad lot. Okay. So she just started laughing. तो अब मैं ये कहता हूँ कि भाई उनको देख लें कि जो कम है बैड लॉट में से जो बेस्ट है उसको ले लें। ओके चले, ये भी ठीक है बात। एक चौधरी साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ थोड़े से और सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चौधरी सरवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी ग्लासगो से। चौधरी साहब एक चीज़ तो बताएं मुझे, चलें वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू नो, कि जो लॉट मौजूद है उसी लॉट में से जो बेहतर
शख्सियात हैं या शख्स है उसको आप वोट दे के लेके आने की कोशिश करें। लेकिन वो भी एक लंबी डिबेट है, उसमें शो का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं उस पर अगर हम जाएँ तो। लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर के जो चेयरमैन पीटीआई थे, आप गवर्नर थे पंजाब के, चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जी यू आर नो मोर रिक्वायर्ड एज गवर्नर पंजाब। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर, क्या हुआ? देखिए मेरा तो एक ही नुक्ता नज़र है और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है कि भाई पार्टियों में हमें जमहूरियत लानी चाहिए, पार्टियों में मुशावरत होनी चाहिए। लीडर चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसको अपने डिसीजन जो हैं वो इम्पोज जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता चौधरी साहब, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। Why not possible? दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द पॉइंट इज कि जो भी लीडर्स हैं यहाँ पे, जो भी जिस भी पार्टी से उनका पूरी ताल्लुक हो, दुनिया में पॉसिबल है सर, तो दुनिया पाकिस्तान में क्यों नहीं पॉसिबल है। दुनिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा सर मैं, दुनिया में इसलिए कंपैरिजन नहीं चलो कर रहा इंडिया ना कर लो। कि सर मैं मेरी तो इंडिया से कर लें, बांग्लादेश से कर लें। गुजारिश तो सुन लें, इंडिया के साथ भी नहीं कंपैरिजन कर सकते, और इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें भी तो वो बात बनेगी नहीं। हाँ, आप यूरोप के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप ब्रिट्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, अमेरिकन डेमोक्रेसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो डेमोक्रेसीज है उनको कई 100 साल हो गए। डेमोक्रेसी वहाँ पे इतनी ग्रूम कर चुकी है, इतनी पनप चुकी है कि वो डिफरेंट बॉल गेम है। यहाँ पे लेकिन डिफरेंट भाई हम पीछे की तरफ जा रहे हैं ना। आगे आज से जो 15, 20, 25, 30 साल पहले जो जमहूरी वैल्यूज थी, हमें अच्छी तरह याद है। बचपन में हमारे एमएनए होते थे, एमपीए थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपको 10-20 करोड़ रुपया इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए। वो लॉट खत्म हो गई, वो लॉट फिजल आउट कर गई, वो लॉट फिजल आउट कर गई, वो स्टेट ऑफ माइंड फिजल आउट कर गया, वो सोसाइटी फिजल आउट कर गई। तशवीश नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन वो लॉट, वो सोसाइटी, वो माइंडसेट, वो सारा माइंड जो सोसाइटी का फैब्रिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो दैट्स नो मोर देयर। भाई ये मीडिया आप लोगों ने तरबियत करनी है ना लोगों की। सर जी, सिर्फ मीडिया तरबियत नहीं करेगा ना। मीडिया तो एक हद तक तरबियत कर सकता है, लेकिन जेडे आगे जो लोग बैठे हुए हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो फ्रंट लाइन पे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं। सो पॉलिटिशियंस जो है जब तक एक ऐसा रोल प्ले नहीं करेंगे कि जनाब वो एक आइडियल रोल हो, मुश्किल हो जाएगा। सो सबको मिल के करना पड़ेगा, यू आर राइट, बट सबको मिल के करना पड़ेगा। मीडिया के साथ बाकी लोगों को भी मिलना पड़ेगा, सिर्फ मीडिया के उत्ते मुद्दा नहीं पा सकते। पीटीआई के चेयरमैन के नाल इख्तलाफात की हो गए। मेरा अपना जो ख्याल है, सब जो है वो गलत फहमी पे सारी चीज़ें जो हैं बेस थी। ये सारा मसला बुज़दार साहब के इस्तीफ़े से शुरू हुआ। वो इस्तीफ़ा मैं मंजूर कैसे कर सकता था जब वो इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस में मौजूद ही नहीं था। अच्छा, तो वो बस ये शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। पंजाब की हमारी जो कैबिनेट के मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, गवर्नर 2 हफ्ते इस्तीफ़ा लेके अपनी जेब फिरदा रहा। हालांकि इस्तीफ़ा तो बनी गाला में पड़ा था। तो वहीं से सारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई। तो लोगों ने जाके मैं आपको एक बात मेरी बात सुनिए। ये मुझे ये बताएं कि ये जो वहाँ पर उस वक़्त कहा गया था, अब तो खैर वो बात नहीं कोई भी कर रहा है कि जी मैं मिल गया था दूसरी पार्टी से या क्या। देखिए भाई, नून लीग या पीपल्स पार्टी जो पीडीएम कह लें, लेकिन असल बात यह है कि भाई मैं सच्ची बात करता था। मैं अगर ये कहता था कि भाई हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर जो है वो नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर ये कहता था कि बुज़दार साहब की गवर्नेंस जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, इससे पार्टी की मकबूलियत जो है वो पंजाब में कम हो रही है, अगर मैं ये कहता था कि फैसले जो हैं जमहूरी होने चाहिए और खान साहब को फैसला करने से पहले अपनी पार्टी के लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए, तो ये बातें जो हैं अब तो सारी जो बातें मैं कहता था प्राइवेट और पब्लिक डोमेन में, अब तो एक बात सच्ची हो गई है। मैंने तो ये भी कहा था, उसमें 30 लोग थे, कोई एक लोग नहीं था वहाँ पर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद से, कोई कंफर्म कर सकता है। मैंने कहा कि जो हम फैसले कर रहे हैं, जो रास्ते पे हम चल पड़े हैं, ये रास्ता मुझे जेलों की तरफ आता नजर आता है, तो हमें फिर जेलों की रिफॉर्म पे काम करें, क्योंकि हमने वहाँ पहुँचना है। तो इट वाज रिटन ऑन द वॉल।
तो अब मैं समझता हूँ कि अगर रिफ्लेक्ट करें तहरीक इंसाफ वाले, तो जो बातें मैं कहता था, आज देखो ना जितनी भी मुश्किलात पीटीआई के लिए हैं, पीटीआई का वर्कर देखें, कोई इस वक्त जो पीटीआई का वर्कर है उसके लिए बहुत मुश्किल वो सूरत हाल में है। तो मैं समझता हूँ कि अपने वर्कर्स को, अपने दोस्तों को, अपने पार्टी के कारकुनों को किसी इम्तिहान में नहीं ढालना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की क्या ज़रूरत थी, फिर Fair अपनी enough. पंजाब असम्बली को तोड़ने की क्या ज़रूरत बिल्कुल थी, ठीक। कि असम्बली को, मतलब मेरा ख्याल है कि आज पार्टी को भी नुकसान हुआ, मुल्क को भी नुकसान हुआ, अपना लीडर पार्टी के को उसको भी नुकसान हुआ। तो अगर ये फैसले, आज भी मैं यही कहता हूँ तमाम पार्टी को, मैं नून वालों को भी कहता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों को भी कहता हूँ, दूसरा कि खुदा के लिए अक्ल कुल आप ना बने। अगर आप मुशावरत का अमल इख्तियार करेंगे तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा, आपकी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा, आपकी मुल्क की जमहूरियत के लिए भी बेहतर होगा। अच्छा चोई साहब, मुझे बताएं कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो मुकर्ररा वक्त है उस पर होते हुए नजर आते हैं या थोड़े से आगे चले जाएंगे? देखिए राना साहब, इसमें मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है। पाकिस्तान में कोई बंदा जो है गारंटी के साथ कोई बात जो है वो नहीं कह सकता। मतलब ये पॉसिबल, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज के इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं। अगर मैं आपकी बात का ये मतलब लूँ तो ठीक होगा? बिल्कुल, ये एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, हु शुड बी द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? मतलब किस किस्म का आदमी होना चाहिए, फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी या फ्रॉम अ पर्सन हु इज लाइक वेरी वेरी न्यूट्रल एंड हु इज फोकस्ड on taking care of the country and putting the country back on economy, और उसका स्टेक पे कुछ ना हो, पॉलिटिकल स्टेक पे कुछ ना हो, और वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए काम करे, उस किस्म का आदमी होना चाहिए? या कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई बंदा होना चाहिए जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो? देखें राना साहब, कोई भी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो 90 दिन में तो मुल्क के हालात जो है वो ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक वो है। तो यही कर सकता है कि अनपॉपुलर डिसीजन कर सकता है, जो कि जो हुकूमतें जो हैं अपने वोट ज़ाय ना करने की वजह से वो फैसले जो हैं वो नहीं कर सकती। लेकिन जो फैसले होने वाले हैं मुल्क में, वो फैसले केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो तो कोई मजबूत हुकूमत आके कर सकती है। जो फैसले होने वाले हैं राना साहब, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारा अब सर्कुलर डेट जो है इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्कोज का, वो 2.7 ट्रिलियन है। और हमारा जो गैस का सर्कुलर डेट है वो 1.5 ट्रिलियन है। फिर उसके बाद रेलवे है, उसके बाद स्टील मिल है, उसके बाद पीआईए है। तो भाई जब तक एक जो अमीर मुल्क हैं जो आईएमएफ से भीख नहीं मांगते हैं, वो भी मुझे ये बताएं कि वो भी ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते कि 1.5 ट्रिलियन सालाना जो है वो लॉस कर लें। अच्छा, फिर लॉस या तो हो ना कि गरीब नू कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे ने, या इलेक्ट्रिसिटी सस्ती बेची जा रही है। सारा मिसमैनेजमेंट, इनकम्पिटेंस, करप्शन, लोगों नू रिटायर हो गए ने, बिजली के यूनिट उन्होंने फ्री मिल रहे ने, लोग घर बैठे ने, अफसर उनके भी फ्री हो रहे हैं। तो भाई ये सारा लूट मार का निज़ाम जो है जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये लॉस मेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएंगे, मुल्क की इकॉनमी जो है किसी सूरत भी बेहतर नहीं हो सकती। आप देखें ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आईएमएफ से पैसा आ गया, 2 अरब डॉलर अपना आ गया, सऊदी अरब से आ गया, $1 बिलियन आपका यूएई से आ गया, और $2 बिलियन से रकम रोल ओवर चाइना ने भी करती, लेकिन आपका डॉलर वहीं का वहीं खड़ा है। हालांकि इतने पैसे आने के बाद डॉलर जो है वो कमजोर होना चाहिए था, पाउंड कमजोर होना चाहिए था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक पाउंड जो है तकरीबन 370-75 रुपए का हो गया है। भाई हमारी इकॉनमी, हम किधर जा रहे हैं? खुदा के लिए इस मुल्क में जो अब कोई सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे अगर मुल्क से गुर्बत को खत्म करना है। जो व्हाट यू मीन टू से इज दैट जो यहाँ पे फाइनेंशियल लीकेजेस हो रही हैं, जो इदारे, जो वाइट एलिफेंट्स हमने पाले हुए हैं, लाइक पीआईए, रेलवे, स्टील मिल एंड देयर आर सो मेनी अदर्स आल्सो, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। बट उसमें फिर एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि उनको प्राइवेटाइज तो किया जाए, लेकिन वहाँ पे एक नई डिबेट शुरू हो जाती है कि उनको एवेल्युएट कौन करेगा, उनकी प्राइस कौन एवेल्युएट करेगा,
और एवेल्युएशन पे वहाँ पे क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी यदि कीमत एनी नहीं, यदि कीमत 100 रुपया नहीं सी, यदि मैं कीमत आपको 1000 रुपया सी। राणा साहब, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जी स्टील मिल की एक ऑफर आई थी जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस, ठीक जी मेरे ख्याल 60 या 70 रुपए की आई थी। जी जी अगर वो उस वक्त बेच दी जाती तो आज वहां पर स्टील भी बन रहा होता, वहां पर हजारों लोग एम्प्लॉय भी होते, वो टैक्स भी दे रहे होते, मुल्क में प्रॉस्पेरिटी भी आती, स्टील की इंपोर्ट भी कम हो जाती। तो अब वो उन्होंने कहा नहीं जी ये सस्ती है, नहीं बेचनी, तो अब 400 अरब रुपए से ज्यादा उस पर कर्जा हो गया है। जी हाँ। तो भाई ये दिन ब दिन इन पे कर्जा बढ़ रहा है, इनको ऐसी कौन सी ओपन बिड करके कर लें? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी लानी हो तो कौन सी मुश्किल बात है? आप सही कह रहे हैं आप, ठीक ओपन है। मार्केट में करें और इसमें जो है बैक हैंडेड ना लें तो सारे काम चल सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी जो 2035 का विजन आया है, अगर उसको इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जिसकी बात कर रहे हैं कि जनाब 2035 का विजन है, इकॉनमी को हमने स्ट्रेटन अप करना है, अगर इफ़ दैट विजन इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू स्पिरिट तो डोंट यू थिंक दीज थिंग्स विल हैपन इन द डेज टू कम? तीन इश्यूज हैं जिस पे फोकस हो रहा है, विच इज आई थिंक पॉजिटिव बात है। माइन एंड मिनरल्स बलूचिस्तान पे फोकस है, आईटी पे फोकस है, एग्रीकल्चर पे फोकस है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन जब उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें लोगों में अवेयरनेस कैंपेन आएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा, तो इससे फूड सिक्योरिटी जो है वो भी होगी और मामलात भी बेहतरी की तरफ है। लेकिन फिर मैं वही बात कहने लगा कि जब तक कैंसर जो है, नासूर जो है करप्शन का हमारे मुल्क से नहीं जाता, और जब तक हमारे मुल्क की शराफिया, हमारे मुल्क के बड़े बड़े लोग जो हैं, मगरमच्छ जो हैं, वो पैसा पाकिस्तान में बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है मुल्क से बाहर करते हैं। आप सिर्फ देख लें कि यूएई में पिछले साल एक में पाकिस्तानियों ने 10.8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। तो भाई जब पैसा लोग मुल्क से बाहर के लोग पाकिस्तान से बाहर से पैसा भेजते हैं, आईएमएफ आपको लोन देती है, फिर आप बजट बनाते हैं, बजट में आप सड़कों के लिए पैसा रखते हैं, पुलों के लिए पैसा रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा रखते हैं, फिर वो पैसा आप एमपीओ के हवाले कर देते हैं। एमपीए एमएनए जो है वो पैसा जो है बदकिस्मती से वो कमीशन अपना इलेक्शन अगला लड़ना होता है, उसके लिए सेविंग करते हैं। तो भाई निजाम को ठीक करना पड़ेगा, चेहरे बदल से नहीं होगा। आप मुझे भी जाके बैठा दें, किसी और को बैठा दें, प्रेजेंट सिस्टम में कोई बंदा डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक कह रहे हैं। हार्ड और मुश्किल फैसले सियासी जमातों को बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम में कोई भी गद्दार नहीं है, हम में गलतियां हो सकती हैं, हम ब्लंडर कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी मिलकर बैठना चाहिए और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में, और खासकर और एक और भी बता, राणा साहब मैं बता दूं क्यों मसले हल नहीं हो रहे। जो लोग हुकूमत में हैं मुझे बताए कि किसके पास पैसे नहीं है, कि उसके पास लैंड क्रूजर नहीं है, उसके पास घी खरीदने का, सबके पास है, की फीस का मसला है, उनकी बाहर कोठियां बंगले मुल्क से बाहर नहीं है। तो ये फिल्थी रिच हैं सारे। तो ये मुल्क के गरीब आवाम का क्यों सोचेंगे? ये अपना सोचेंगे, अपने पेट नहीं भरते इनके। इनके पेट तो कुएं हैं, बिल्कुल, इनको सब्र नहीं आता। बिल्कुल सही कहा। इनकी जो है सोच एक ही है कि लूटना कैसे है, पैसे कैसे बनाने हैं, बैंक बैलेंस कैसे करना है, मुल्क से बाहर कैसे पैसे लेके जाने, इस सोच से बाहर ही निकलते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी। मैं एक छोटी जी ब्रेक ले लवां चोई साहब, वापस आना तो मैं तुहाडे कोल पूछना चाहांगा कि जो अगली हुकूमत है, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन ये सबकी ख्वाहिश यही है कि इसी तरह का हो काम, लेकिन इमीडिएटली एज सच मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स अ 3-pronged strategy which has to be implemented, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अगर जब तक इवॉल्व नहीं की जाएगी इस मुल्क को सीधा करने के लिए, उस वक्त तक मुश्किल हो जाएगी। साइमल्टेनियसली ये 3-pronged स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी पड़ेगी। ये दिहाड़ी वाला जरा काम है ना, डे टू डे अफेयर्स, कि जी इस तरह आज दिहाड़ कट लो तो कल देखेंगे, वो नहीं चल सकता उस तरह। इट्स नॉट वर्किंग आउट एंड इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन इन द डेज टू कम अगर इसी तरह हम दिहाड़ी पे चलते रहे। एक ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा चोई साहब कि अगली
हुकूमत जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वक्त पर होते हैं चाहे वक्त पर नहीं होते, चाहे अप्रैल 2024 में होते हैं या 1 साल बाद होते हैं या 2 साल बाद होते हैं, दैट्स नॉट द इशू। इशू इज़ कि अगली हुकूमत जिसकी भी होगी किसकी हो सकती है और कैसे उसको डिलीवर भी कर सकती है, या इट्स गोइंग टू बी अ mere आई वॉश वंस अगेन। एक छोटी सी ब्रेक के बाद चोई सरवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी ग्लासगो से। चोई सरवर साहब, जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी, तो आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जो है हु कैन मेक इट इन द फेडरल गवर्नमेंट, मरकज़ में कौन सी हुकूमत, कौन सी पार्टी हुकूमत बना सकती है? देखें, ये कहना बहुत मुश्किल है, कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक बात यकीनी है कि कोई भी पार्टी जो है वो ओवरऑल मेजॉरिटी जो है वो नहीं ले सकेगी। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट होगी, ठीक है। फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन फिर भी पंजाब की अगर मैं हद तक बात करूँ, आप पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं, आपने बड़ी चीज़ें अंदर से देखी हुई है पंजाब की, जब गवर्नमेंट को रन करते रहे आप। पंजाब की हद तक अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में कौन निकाल सकता है ज़्यादा सीटें, कौन सी पार्टी? पहले तो सवाल ये है कि इलेक्शन कब होना है। नहीं, मैंने दूसरा इसीलिए सवाल सवाल पहले ही ये किया है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शन फिर किस तरीके से होना है? फरिश्तियां ने वोट पाने हैं या पाकिस्तानियों ने वोट पाने हैं या ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾ ਹੀ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਮਕੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਡੂ ਯੂ ਸੀ any like drastic change happening if the elections are held like after a year supposedly? So कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है जिसमें PTI can make it? Like make it से मुराद मेरी ये है कि चेयरमैन PTI अगर जेल में भी हो और फिर भी PTI का बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर पर हो, तो will PTI be able to gain some seats या many seats? How will you take it? देखें, बात ये है कि मैं तो अब अपना ग्लासगो में हूँ और मैंने तकरीबन सारी सियासी जमातों के वर्कर जो हैं मुझसे प्यार करते हैं। मैं कभी पार्टी लाइन पे सोचता नहीं, मैं सच्ची बात कर देता हूँ। कभी एक पार्टी को पसंद नहीं आती, कभी दूसरी को नहीं आती, कभी तीसरी को नहीं आती, लेकिन जो बात मैं कहता हूँ कहता। देखें, एक बात तो है कि PTI का वोट जो है अभी इंटैक्ट है और बाहर भी मैंने ये देखा है कि उनकी सपोर्ट जो है ये सारे 9 मई के वाक़े के बाद और सारी चीज़ों के बावजूद उनकी सपोर्ट जो है कम से कम बरतानिया में तो मुझे उसमें कमी होती जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, तो अब डिपेंड करता है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स कैसे करते हैं, उनके कैंडिडेट्स कैंपेन कैसी करते हैं, खान साहब कैंपेन को लीड करते हैं या नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू लीड, नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं या लंदन में रहते हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्शन पे असरअंदाज कम से कम पंजाब लेवल पे होने। So do you have any doubts कि मियां नवाज शरीफ is not coming back? कोई अभी पता नहीं, कोई फाइनल चीज़ तो अभी कोई भी क्लियर नहीं है ना। So you have like doubts, right? So you have... It's not my decision. Party No, it's not. I'm not talking about the decision. So as a politician, हम सुन रहे थे कि वो इसी महीने आना है, लेकिन वो नहीं आए, तो अभी मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो आएंगे या नहीं आए। मैंने कहा कि एक फैक्टर होगा उनके आने या ना आने का सियासत में। ओके, सो अच्छा, एक और चीज़ ज़रा बताएं, क्योंकि आपके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से शुजात साहब की मुलाकातें हुई जेल में भी, लेकिन अभी तक एज सच परवेज़ इलाही साहब जो है वो ही इज़ लाइक देयर, वेरी मच देयर। जो स्टांस विच ही टुक फ्रॉम डे वन, ही इज़, इट सीम्स एज इफ अभी तक वो वहीं पे हैं, उसी स्टैंस पे कायम है। देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सियासी मामला तो जो उन्होंने आपस में डिस्कस किए हैं, तो उस पे तो मेरी डिटेल में चौधरी शुजात से या सालक साहब से बात जो है वो नहीं हुई है।
लेकिन मेरे इल्म में एक ही बात है कि जो फाइनल डिसीजन जो है जो नहीं हो रहा है, उसकी वजह जो है, रूट काज जो है वो मुंह सलाई, मेरे ख्याल में उनकी सोच जो है वो मुख्तलफ है। तो इसलिए उनका ये फैमिली इशू है। बाकी मैं तो गुड लक उनको, मैं तो कहता हूँ कि सियासत में इकट्ठे हो ना हो, लेकिन फैमिली को तो आपस में इकट्ठे होना चाहिए। So what exactly is Mona Salai looking for? मेरे अपने ख्याल में मुन्ना सलाई जो है वो पीटीआई के साथ रहना चाहता है, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तो मेरे ख्याल में फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, सो एक कश्मकश वाली सिचुएशन है एक जगह। हर जब देखें, फैमिली में भी अनसर्टेनिटी है, मुल्क में भी अनसर्टेनिटी है, अदारों में भी अनसर्टेनिटी है, तो हर चीज़ में अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है हर जगह। हाँ हाँ हाँ। सो बेसिकली मतलब कि इट्स मोना सलाई वर्सेस शुजात हुसैन साहब, ऐसे ही होगा ना? मूनस वर्सेस ना कहें, मेरे ख्याल में मैं आपको इसको ज़रा इजी कर दूं, डिफाइन आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी, परवेज़ इलाही वर्सेस चौधरी शुजात कोई इशू नहीं है। ठीक है। मूनस इलाही वर्सेस शाफे कह लें, रिसालत कह दें, इश्यूज हैं। अच्छा, मतलब सेकंड जनरेशन में इश्यूज है ना? सारी दुनिया सेकंड जनरेशन ही आपस ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ, ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ। ਹਾਂ, ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੇ ਅਲੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ भी होएगी और फिर सियासी सरगर्मियाँ भी अपनी तेज़ करें। देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लोग जो है ना, जहाँ भी उनको थोड़ी सी लाइट नज़र आती है, वो बेचारे कोशिश करते हैं कि हम एक जद्दोजहद में शामिल करें, हम मुल्क में तब्दीली लाएं। हमने 3-4 महीने से पार्टी में जो है वो लोगों को शामिल करना शुरू किया है, और मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि माशाल्लाह हमारी यूथ में अब बहुत ज़बरदस्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में, मरकज़ में, तमाम सूबों में बन गई है। हमारी लॉयर्स फोरम जो है माशाल्लाह बहुत मजबूत बन गया है, बड़ी जमातों से भी ज़्यादा मजबूत हमारा लॉयर्स विंग है। फिर उसका मिनॉरिटीज़ का हमारा बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। KPK में हमारी पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, इधर पंजाब में हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह वी आर मेकिंग ए गुड प्रोग्रेस इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग। One question. I have one question. How will you gauge this government, the present government, which is like here for another few days, इनकी जो परफॉर्मेंस है, साल 1.5 साल की परफॉर्मेंस, जो भी टाइम स्पैन है, उसकी परफॉर्मेंस को अगर आपने एक सेंटेंस में गेज करना हो, यू स्मर्किंग, आप मुस्कुरा रहे हैं, सो इसको अगर आपने गेज करना हो या इसको आपने एक सेंटेंस में बयान करना हो, तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? बाजी, मैं यही कहूँगा कि सारी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और जो महंगाई के ख़िलाफ़ सारी ये मूवमेंट थी PDM की, तो ये पिछले 15 साल में आप महंगाई को कंपैरिजन कर लें तो आपके ऊपर परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आ जाएगी। इससे बेहतर मैं और क्या कह सकता हूँ। सो 15 साल की महंगाई, एक 15 माह की महंगाई और पिछली में, ओके, सो 15 माह की महंगाई और पिछले 15 साल की महंगाई का कंपैरिजन कर लें तो समझ आ जाएगी कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में ये लोग व्हाट विल दे सेल टू द मासेस व्हेन दे गो फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। अपने अपने हलकों में इनके कैंडिडेट्स जाएंगे, तो ये PDM वाले क्या उनको जाके बेसिकली इलेक्शंस इज सेलिंग ड्रीम्स, तो क्या ख्वाब बेचेंगे? इन्हों को जाके हम सेल करने ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ कि अगली हुकूमत साड़ी आ रही है। ठीक है, साढ़े लोगों का एक ये भी मसला है कि लोग समझते जी हुकूमत आ रही है उस दिन नाल ही रल जाओ, सारे तो नहीं बहरहाल एक उन्होंने को सेल सौदा तकड़ा सौदा है। हाँ, ये तगड़ा सौदा है, तो इन्हें दी हुकूमत नून लीग दी आ रही है, फिर इसका मतलब है नहीं, ये नहीं मैं पता नून दी आ रही है या पीपल्स पार्टी दी आ रही है या तरीके इंसाफ दी आ रही है, लेकिन मैं तो तुम मैनू इस गल च ना लियाओ। लेकिन मैं कहना भी PDM का तुसीं पुछया सी इन्हां को की सौदा,
मैं कहीं ना कोई सौदा कि साड़ी हुकूमत अगली आ रही। अच्छा चलो ठीक है। चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी, वेरी काइंड ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम इन ग्लासगो। जाते जाते सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि हम सोचे मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाएं, और जैसे एक चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने हमारे एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक राय दी थी, न मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं, बाजवा साहब को जो राय दी थी वो ये दी थी कि आप पहले अपनी इकॉनमी ठीक कर लें, और जैसे कि चाइनीज़ ने यानी कि चाइना ने अपनी इकॉनमी को पहले ठीक किया और उसके बाद जो उसके मसाइल थे दूसरी मुल्कों के साथ उनको फिर हैंडल करना शुरू किया। सो इकॉनमी हम भी पहले ठीक कर लें और उसके बाद जो मसाइल हैं उनको हल करना शुरू करें वन बाय वन, तो उस पर हमारा बड़ा वेट होगा, दुनिया हमें बड़े सीरियसली लेगी और हमारे इश्यूज जो हैं विद इन नो टाइम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। बट देन अगेन साढ़े कारज पहले दाने होने चाहिए। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।